बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। कल हम आए थे अदन बिटिया के पास, रात यहाँ पे गुजारी, खूब हल्ला गुल्ला किया, गप्पे लगाई। सुबह सुबह का टाइम है और अभी हमने वापस जाना है, लेकिन वापस जाने से पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद वापस जाएंगे। और पता नहीं अदन बिटिया का मूड बनता है, मूड तो है लेकिन इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, तो देखते हैं कि इजाज़तनामा मिलता है या नहीं। कल सेकंड टाइम जब हुमैरा और बाजी बाज़ार से वापस आए थे तो काफ़ी लेट हो गई थी, तो उस वक्त भाई नसरुल्लाह लेके आए थे नान चने। मैंने और हुमैरा ने खाए, बाकी ने भी साथ में साथ दिया, तो बहुत ही टेस्टी थे, बहुत मज़ेदार थे। तो अभी सुबह सुबह मैंने कहा है भाईजान को कि आप वही ले आए नाश्ते में, वही चल जाए, क्योंकि हमें जल्दी है, जाना है वापस। तो अभी आज चूँकि हमने मोटर भी चलानी है, गंदम को पानी भी लगाना है, और बाकी भी देखते हैं घर जाके कोई काम, बल्कि काम तो आज तो सारा दिन काम ही काम है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर नाश्ता बनाते रहे तो देर हो जाएगी, चलें उन्हीं से काम चला लेते हैं। हाँ जी, मेरे धी नहीं जाने मेरे नाल। मम्मा ने जाना जेड़ी सीधी गल है, इजाजतनामा ਮੰਮਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ इजाजतनामा मम्मा कोल जेड़ा ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ मतलब ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ इदन दा ਛੁੱਟੀਆਂ बड़ा दिल करदा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, नाश्ते का सामान आ चुका है और अम्मार साहब भी तैयार हो गए नाश्ते के लिए। चीज़ें डाल लेती हैं हमारा, ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ तो उसके बाद नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, घर पहुंच गए हैं और अभी देखते हैं घर की सूरत हाल। उसके बाद मोटर चलानी है, गंदम आज से सिराब करनी है, तो वो सारा कुछ देखते भालते हैं। जुमा का दिन है तो मिस्त्री भाइयों की तो है जी छुट्टी, और काम माशाल्लाह। ये कमरा भी निमटा गए हैं, ये कमरा भी निमट गया है, और वाह, हमारे बाद कल उन्होंने बहुत काम निपटाया है माशाल्लाह। ये कमरा भी फाइनल है। ये जो गली उस तरफ जाती है, दिल खुश कर दिया कसम से। ड्राइंग रूम तो पहले ही वो निपटा गए थे। जो घर का नीचे वाला पोर्शन है, हॉल रहता है, किचन का एरिया रहता है, और मतलब कमरे सारे हो गए हैं। पत्थर मेरा ख्याल है कल फिर आया है। अभी शाहिद भाई से पूछूंगा कि कितना पत्थर अनलोड करके गया था फैक्ट्री वाला रिक्शा। चाबियाँ भी शाहिद भाई के पास ही थी, तो अभी चाबियाँ भी वो लेके आए हैं, फ़ोन किया था उनको। और आज मैंने और शाहिद भाई ने चलानी है मोटर। वाह तेरे टोपा अच्छा ठंड तो रोकदा है ना, चाह पका पर पहला, फिर अस दोवां वीरां ने मोटर चलानी है। ए ला ले झोले, सारे झोले ला ले। कपड़े उतारता हूँ, मतलब चेंज करता हूँ, और काम वाले कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद शाहिद भाई भी आ चुके हैं, तो चलाएंगे मोटर, और आज माशाल्लाह गंदम को सिराब करेंगे। कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब होते हैं मोटर वाले के दुआले। अल्लाह करे, नंबर तो कहा हुआ है उन्होंने क्या नंबर मिल जाएगा कल का ही। तो अभी मोटर का सिस्टम देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा जी, मोटर चला ली है और डिसाइड ये किया कि सबसे पहले
जो गंदम है बाग में ये सिराब करेंगे। और बाग भी काफ़ी सूखा लगा हुआ है, काफ़ी मतलब देर का ही, जब से इसको तोड़ा है, फ्रूट तोड़ लिया है, तब से इसको पानी नहीं दिया। तो अभी इसको भी साथ ही सिराब कर लेंगे और फिर जो अगली गंदम है उसकी तरफ लेके जाएंगे। बाग को सिराब करने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें फिर हाल चला के जो गोडी का काम है वो शुरू कर लेंगे। ये वाला हिस्सा तो कर लिया है सिराब, बाग को भी पानी दे दिया है और अब पानी अगली तरफ मोड़ लिया है। ठंड चूँकि बहुत ज़्यादा है तो पानी अगली तरफ लेके जाने तक, जब तक पानी भरता है तब तक मेरा को कहता हूँ कि चाय का एक थर्मास भर दे। तो चलो हम दोनों भाई सुर्खी लगाते रहेंगे। चाय सर्दी में बहुत फ़ायदा देती है। मेरा ने चाय पका के दी है, चाय ले जाता हूँ। मेरी प्याली नाल ही रख दे, मैं केड़ा जेड़ा उत्थे कोई धुप लगी। चलो जी। अच्छा जी, मैं चाय लेके आया था और बाजी उस्मा नाश्ता लेके आए। हम तो उधर से ही नाश्ता कर रहे थे, लेकिन एक शिफ्ट मैंने यहाँ भाई शाहद के साथ भी लगा लिया बैठ के। बाजी उस्मा को ये था डाउट कि नाश्ता नहीं किया, भाई अली लोग पता नहीं आए हैं या नहीं। तो हम तो सुबह सुबह ही वहाँ से निकल आए थे क्योंकि हमें पता था कि मोटर चलानी है। तो हम दोनों भाइयों ने मोटर चला के काफ़ी सारी गंदम जो है वो सिराब कर ली है। और बाजी उस्मा अभी नाश्ता लेके पहुँचे हैं क्योंकि बाजी के भी बच्चे हैं और बाजी उस्मा के भी बच्चे हैं, तो उन सभी का नाश्ता तैयार करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शाहिद भाई की बारी अभी आई। चलो, एक पराठे पे मेरा नाम भी लिखा हुआ था। अल्लाह भला करे मेरी भैन दा, अल्लाह इन्हू तंदुरुस्ती देवे। नहीं भाई दस देखो मैं खाना तकरीबन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ भी खा मैंने तीन पराठे लेके ही वेख ले। तीन लेके आई है, दे लो, एक तुसी खा ले, एक मैं। तो हमारा जो गंदम का खेत है काफ़ी हद तक सिराब हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और गंदम की आप हालत देखें कैसे लहलहाते खेत हैं। या बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। और वो देखें शेरोज़ ऐसा इसको चस्का है कि भागा ही आता है। भाजी उसमें इन्होंने स्कूल की तो खुलने ने है पहली नू। हाँ जी। ये फिर कोई नवा ना कट्टा खोल गया था। और की कहते पहली ਨੂੰ ਖੁੱਲਨੇ ਸਟਾਰਟ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ जे तुरदे आ स्कूल बंद हो जाते फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो एक अंडे पे और एक पराठे पे मेरा नाम लिखा हुआ था, वो मैंने खा लिया। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮਤਦਾਰ बिल्कुल। ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੈਣ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਣੀ ਇੱਕ। ਭੈਣ ਕੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਆਵੀਏ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਰੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਬੜਾ ਬਟਨ ਦਬਾਈਏ ਤੇ ਪਰ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 9 8:30 मेरे ख्याल 8:37 ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। हाँ चलो लें जी, अल्लाह का शुक्र है कि गंदम हमारी सैराब हो चुकी है, इसका फ़िक्र हो चुका है ख़त्म। अब जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी काम करते रहें, गंदम की तरफ से कोई फ़िक्र नहीं है। कस्सी को रखते हैं घर और अब शाम तक कोई काम नहीं है। आज हाँ, जुमा से पहले ही अल्लाह का शुक्र है कि फारिग हो गए, जुमा की नमाज़ अदा करेंगे और देखते हैं कि उसके बाद कोई काम हुआ कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। नमाज जुमा के लिए जो पहली अज़ान होती है वो साथ वाले गांव में आवाज़ आ रही है। हमारे गांव में भी बस अज़ान होने ही वाली है, तो नमाज जुमा के लिए तैयारी करते हैं। नमाज जुमा अदा करेंगे और फिर वापस आके आपसे मुलाकात होगी।
लेकिन पहले तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, जुमा की नमाज़ के लिए तैयार हो चुका हूँ और अब निकलते हैं जुमा की नमाज़ के लिए। जुमा की नमाज़ अदा करके आते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, जुमा की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। जुमा की नमाज़ आज थोड़ा सा लेट ही पहुँचा क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे, तो उनको चाय पानी पिलाते पिलाते जो है ना थोड़ी सी लेट हो गई। तो अभी जुमा की नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ और आज हॉस्पिटल भी नहीं जाना मेरा की दवाई लेने कि 15 दिन की दवाई ले आते हैं और उसके बाद एक जुमा छोड़ के मतलब अगले जुमे जाना होता है। तो आज कोई और काम भी नहीं है। माशाल्लाह गंदम को भी सैराब कर लिया है, वो भी फिक्र ख़त्म हुई 10-15 दिन के लिए। लेकिन जो मौसम अभी है अगर उसी को देखा जाए तो फिर गंदम को 10-15 दिन से पहले ही पिलाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सैराब करना पड़ेगा। हो सकता है अगले जुमे को दोबारा देना पड़े, लेकिन वो डिपेंड करेगा मौसम पे। अल्लाह करे अपनी रहमत की अल्लाह ताला एक बारिश बरसा दे, उस ज़मींदार के लिए बहुत फ़ायदा हो जाए। तो चलें जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी। आज सुबह सुबह चौकाज़म से वापस आए थे तो मोटरसाइकिल पे अच्छी भली सर्दी लगी। उसके बाद पानी भी मैं और शाहिद भाई लगाते रहे, तो उस वक्त भी ठंड थी। ये जुमा की नमाज़ के लिए नहा के गए तो मतलब धूप तो आज निकली थी लेकिन फिर भी तेज़ हवा चल रही थी। तो अभी नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ तो मैंने कहा चलो एक कप चाय का मैं भी पी ही लेता हूँ। अच्छा जी, व्लॉग में थोड़ा सा समझ ले के इमरजेंसी में इसको थोड़ा सा करना पड़ रहा है कि जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद घर वापस आया हूँ और आके चाय का कप पिया है। तो आई है भाई फयाज़ की कॉल कि भाई अली आप जल्दी जल्दी घर पहुँचें। तो वहाँ पे जाना है मुझे। असर की अज़ान अभी हो रही है। कोई जाने का मूड नहीं था, कोई जाने का प्लान नहीं था क्योंकि घर में मिस्त्री भाई लगे हुए हैं तो पत्थर अनलोड करवाना पड़ता है, पर्चियाँ उसकी जो है ना वो अपने पास रखनी होती है, तो ये काफ़ी हेडेक वाला काम है। लेकिन भाई फयाज़ का इमरजेंसी में ही फ़ोन आया कि भाई आएँ और अभी पहुँचें। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या सीन है। शाहिद भाई लेके गए थे मोटरसाइकिल, उन्होंने कहीं जाना था तो अभी भाई को फ़ोन किया कि शाहिद भाई मोटरसाइकिल दे जाएं और जो हवेली की चाबियां हैं वो ले जाएं। तो चाबियां उनके पास होंगी तो कल सुबह जब मिस्त्री भाई आएंगे तो काम में कोई रुकावट नहीं होगी। और जो अनलोडिंग का काम है मतलब पत्थर की जो स्लिप्स वगैरह होती हैं, रसीदें होती हैं, वो भी शाहिद भाई अपने पास रख लेते हैं। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि शाहिद भाई के होते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र, कोई टेंशन नहीं होती। अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा बाकी बातें तो फिर होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो तैयारी पकड़ते हैं। पता नहीं मैं कपड़े यही पहनूँगा या चेंज करूँगा, लेकिन जो भी है देख लेते हैं। तैयार हो चुके हैं, इमरजेंसी में जो हाथ आया है और मैं भी तैयार हो चुका, अभी निकलते हैं। अच्छा जी, असर की अज़ान से 10-15 मिनट बाद हम वहाँ से चले थे और अभी देखें सूरज गुरूब हो ही चुका है, बस मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो लग पता गया है मैंने तो कौन बची हो गया अब 5-5 अंडे पाँच बनता है। हाँ, तो अभी घर पहुँचते हैं। अग बाल के जुले तेन बैठ गए लगता है तवे थी बड़ा बना। तो अभी घर पहुंचते हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि क्या सीन है, क्या सूरत हाल है। मुझे तो लगता है कि किसी मेहमान ने आना है और इसलिए फयाज़ भाई लोगों ने हमें बुलाया है। इस व्लॉग को तो यहाँ पे एंड करते हैं। जो भी मेहमान हुआ, जैसा भी हुआ, जहाँ से भी आया, वो आपको कल पता चल जाएगा। अभी कोई हिम्मत नहीं है, इसलिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरे हाथ से फ़ोन, हाथ काँप रहा है सर्दी की वजह से और फ़ोन बस गिरने ही वाला है।